आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ अकाउंट के तीनों नियमों को कि आप किस प्रकार से तीनों नियमों पर एक ही चीज़ को अप्लाई करके और उसको आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा क्रेडिट होगा और कौन सा डेबिट होगा। यानी आपको यहाँ पे रूल्स ऑफ अकाउंट को रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है कि आप अगर जो इस चीज़ को समझ जाते हैं तो किसी भी प्रकार की आपके पास एंट्री आती है तो उस एंट्री को आप कैसे कर लेते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपको रूल्स ऑफ अकाउंट के तीनों सेगमेंट एक एक वीडियो में दिए गए हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल का। और अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में तीनों का एक ऐसा निचोड़ बताएंगे, एक ऐसी चीज़ें बताएंगे, एक ऐसे ट्रिक्स आपको बताएंगे जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसकी एंट्री किस नियमानुसार होगी और इसमें किसको क्रेडिट बनाएंगे और किसको डेबिट बनाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, सब्सक्राइब करने का कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर देते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। बस अगर जो आप इस चीज़ को करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें, आपके लिए कंप्यूटर का एक बेहतरीन नॉलेज आपको दे सकें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। इसमें आपका कोई एक्सपेंस नहीं लगता, कोई खर्च नहीं होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को देख रहे हैं या वीडियो हमारा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दें ताकि हम आपके लिए एक अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकें। तो आइए हम बात करते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट के तीनों का। जैसे हमने सीखा है रूल्स ऑफ अकाउंट में जो भी टीचर सिखाते हैं या जो हमने भी सिखाया है वो सब बस एक ही चीज़ होता है कि सबको बोला जाता है कि इसमें ये चीज़ मिलेगा तो इसको क्रेडिट बनाइए, इसमें ये चीज़ मिलता है तो इसको डेबिट बनाइए। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस आपके लिए हम यहाँ पे 4 शब्दों का प्रयोग करेंगे। 4 शब्द कौन कौन से होंगे? एक शब्द होगा हमारा सबसे पहले इनकम का। किसका? इनकम का और प्रॉफिट का। यानी अगर आपको इनकम या प्रॉफिट नजर आए, एक्सपेंस हो, क्या हो? एक्सपेंस हो या फिर लॉस हो, तो आपको इसमें से भी कोई शब्दांश मिल जाता है तो इन दो यानी आप इन्हीं के माध्यम से केवल और केवल तीनों नियमों को आप जान सकते हैं। तीनों नियम यानी कि जिसमें आप पर्सनल को भी जान सकते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यानी आप तीनों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यानी बस आपको ध्यान देना है किसको? इनकम और प्रॉफिट को। देखिए, सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो हमको बताया जाता है कि पर्सनल अकाउंट में हम किसका खाता लिखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में हमको बताया जाता है कि इसमें जो है व्यक्ति, कंपनी और संस्था से संबंधित खाता लिखेंगे। इसके लिखने के जो नियम बताए जाते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट की अगर जो हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट में हमको बताया जाता है कि आप इसमें किसका किसका खाता लिखेंगे। तो उसमें बोला जाता है कि पर्सनल अकाउंट में आपको व्यक्ति से, किससे? व्यक्ति, आपको कंपनी लेना है यानी कि व्यक्ति, कंपनी, और आपको संस्था से संबंधित, किससे संबंधित? व्यक्ति, कंपनी और संस्था से संबंधित खाते लिखने हैं। जिसमें आपको ये भी रूल्स ऑफ अकाउंट में ये भी आपको लिखाया जाता है, यानी कि रूल्स इसके जो मिलते हैं आपको, उस रूल्स में आपको ये मिलेगा कि जब व्यक्ति, यानी व्यक्ति हो या कंपनी हो, क्या हो? व्यक्ति हो या कंपनी हो या संस्था हो, कौन हो? संस्था। ये जो क्या करती है? रिसीव करती है, यानी कि प्राप्त करता है, तो खाता क्या करते हैं आप लोग? क्रेडिट बना देते हैं। और जब यही चीज़ यानी व्यक्ति, कंपनी और संस्था क्या करती है? देता है, प्राप्त करता है, तो खाता डेबिट होता है। और जब व्यक्ति, कंपनी या संस्था देती है तो खाता क्या होती है? क्रेडिट होती है। देखिए, ये नियम आप समझ गए हैं तो भी कोई बात नहीं है, इसको ना समझें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए हम लोग इसमें हम कैसे जानेंगे कि इसका नियम कब लगेगा, तो कुछ शब्द होते हैं, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। अगर आपको पर्सनल अकाउंट है, जैसे पर्सनल अकाउंट में आपको समझ में आ गया, जैसे शब्द आपको मिल रहे हैं, आपको बोला गया पूंजी लगाया गया, क्या लगाया गया?
पूंजी, कौन सा शब्द मिलता है? पूंजी आपको मिला। जमा किया गया, क्या मिलता है? जमा मिलता है। या आपको मिलता है लोन, क्या मिलता है? लोन। यानी आपको मिलता है पूंजी मिला शब्द, जमा किया गया शब्द मिलता है, या लोन शब्द मिलता है। तो आप समझ जाइए इस पे जो नियम लगेगा वो कौन सा नियम लगेगा? पर्सनल अकाउंट का लगेगा। यानी आपको जहाँ पर भी आपको ऐसे मिलता है कि जमा किया गया, लोन लिया गया, ठीक है, या आपको मिलता है कि पूंजी लगाई गई, तो ऐसे शब्द जहाँ भी मिलते हैं आप समझ जाइए कि उस पे जो नियम लगेगा वो किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट का लगेगा। और पर्सनल अकाउंट में आप जानते हैं कि व्यक्ति होगी, कंपनी होगा और संस्था होगा। तो उसी में क्या करेंगे हम लोग, यानी अगर आपको ये नहीं याद होता है, बस आपको ये पता है शब्द में आपको कहीं भी मिला उसमें मिल जाता है पूंजी लगाया गया, जमा किया गया, लोन लिया गया, तो आप समझ जाइए कि इसमें जो नियम लगाया गया है, या फिर आपको मिलता है ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है, तो ऐसे में भी आप लोग क्या करेंगे, यानी कि अगर आपको मिलता है ट्रांसफ़र, क्या मिलता है? ट्रांसफ़र शब्द मिलता है, तो अभी आप समझेंगे कौन सा नियम इस पे लगेगा? पर्सनल का लगेगा। अब आपको पर्सनल में ये नहीं समझना, यानी आपको ये अगर जो आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, बस आपको जो भी एग्जाम्पल मिलते हैं उस एग्जाम्पल में आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं जिसकी एंट्री करनी है, उस एंट्री में बस आपको ये समझना है कि क्या इसमें हमारा कोई प्रॉफिट है या नहीं है। क्या चीज़? क्या हमारा इसमें कोई प्रॉफिट है या नहीं है। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट करिए, क्या करिए? क्रेडिट करिए। और यदि आपको उसमें कोई लॉस हो या एक्सपेंस हो तो खाता क्या बना दीजिए? तुरंत डेबिट बना दीजिए। जैसे आपको प्रश्न मिलते हैं या आपको दिया जाता है, दिया क्या जाता है पर्सनल अकाउंट में, आपसे बोला जाता है कि 50,000 रुपया, क्या बोला गया? 50,000 रुपया SBI बैंक में, किसमें? SBI बैंक में जमा किया गया। देखिए आपको जमा यहाँ शब्द आया था ना, तो यहाँ भी आ गया है कि जमा किया गया। तो जब जमा किया गया तो आप यहाँ पे सीधे सीधे ध्यान देंगे कि जब हम लोग बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमको क्या देता है? क्या हमसे किसी भी प्रकार का कोई भी अमाउंट लेता है जमा करने का? बिल्कुल नहीं। वो जमा करने का कोई हमसे अमाउंट नहीं लेता है, बल्कि हमें इसमें एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है कि एक तो हमें हमारे जो पैसे होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारा पैसा होता है, इस पैसे को हमारी क्या मिलती है? सिक्योरिटी मिल जाती है, पहला चीज़ तो ये। और दूसरा क्या होता है? इस पैसे पे हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो अगर जो हमें ये चीज़ें कोई भी दे रहा है तो हमको क्या है, यानी कि हमें प्रॉफिट ही है। और हम कहते हैं कि जहाँ भैया आपको प्रॉफिट हो, जहाँ भी भैया आपको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यानी जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पे खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर हम लोग बैंक का, यानी कि हम लोग बैंक में 50,000 रुपया जमा करते हैं तो बैंक हमको क्या देती है? इस पर हमें ब्याज देती है। यानी हमारी जो भी जमा राशि होती है, इस जमा राशि पे हमको क्या देगा? ब्याज देगा। तो जब ब्याज देगा तो यानी उसमें फ़ायदा किसका है? प्रॉफिट किसका है? जमाकर्ता का है। तो इसलिए वहाँ पर जमा करने वाले का खाता क्रेडिट होता है और बैंक का खाता डेबिट हो जाता है। यानी इसकी जब हम लोग एंट्री किए होंगे कभी, तो हमने अगर इसके पहले, यानी कि जो पहले हमने वीडियो देखा होगा उसमें एंट्री अगर जो किया गया होगा तो वही चीज़ किया गया होगा कि जमाकर्ता को क्रेडिट किया गया और बैंक को क्या किया गया? डेबिट किया गया। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि इसमें प्रॉफिट किसका हो रहा है। दूसरा का जो हम देख ले, जैसे हमसे बोला जाता है, दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, बोला गया कि दिनेश के द्वारा, किसके द्वारा? दिनेश के द्वारा, या 2 लाख रुपया से बोल देते हैं हम लोग, 2 लाख रुपया, या दिनेश के द्वारा 2 लाख रुपया, कोई बात नहीं है, 2 लाख रुपया बैंक ऑफ इंडिया से, किससे? बैंक ऑफ इंडिया से
लोन लिया गया, देखिए यहाँ पे ये शब्द भी आ गया है, लोन वाला भी, लोन लिया गया। तो जब लोन लिया गया शब्द आ गया तो आप समझ जाइए इसका नियम जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, पर्सनल का लगेगा। तो पर्सनल वाले को क्या करेंगे, फिर से वही अपनाएंगे। अगर हम जो है बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, तो देने वाले का फ़ायदा होता है या लेने वाले का। यानी अगर हमको बैंक क्या करती है, लोन देती है, तो बैंक हमसे क्या लेता है, इस पर इंटरेस्ट लेता है। क्या लेता है, इंटरेस्ट लेगा। और इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक के अकॉर्डिंग होता है, लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हमको बैंक ने 2 लाख रुपया लोन दिया है तो उस 2 लाख के बजाय वो 10%, 12%, 14% उस पर हमें क्या लेगा, अतिरिक्त ब्याज लेगा, यानी अतिरिक्त धनराशि उस पर लेगा। तो जब वो लेगा तो यानी फ़ायदा किसका होगा, बैंक का होगा। तो इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि जब भी बैंक से लोन लिया जाता है तो बैंक लेने यानी कि बैंक जो होता है, जो भी जिस व्यक्ति को लोन देता है वो, तो इसलिए उसका खाता डेबिट हो जाता है और बैंक का खाता क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि आपको ये भी जानते हैं कि प्राप्त करने वाले का खाता डेबिट और देने वाले का खाता क्रेडिट। तो वही चीज़ है कि जिसमें फ़ायदा है, यानी यहाँ पे बैंक का प्रॉफिट हो रहा है तो बैंक का खाता क्रेडिट हो जाएगा और कस्टमर का खाता क्या होगा, डेबिट होगा। अभी हमने बैंक में जमा किया था तो यानी कि फ़ायदा किसका हो रहा था, हमारा, तो इसलिए हमारा खाता क्या हुआ था, क्रेडिट हो गया था। अगर हम लोग दूसरा देखें, इसमें रियल अकाउंट की अगर जो हम लोग बात करें, रियल अकाउंट में आपको किस प्रकार के शब्द मिलते हैं। रियल अकाउंट में जैसे आपसे बोला जाता है खरीदा गया, क्या किया गया, खरीदा गया, खरीदा गया। आपको शब्द क्या मिलता है, बेचा गया, बेचा गया। तो अगर जो आपको कहीं पे भी मिलता है खरीदा गया, बेचा गया, वापस लिया गया या वापस किया गया, तो ऐसे जहाँ भी शब्द आपको मिलते हैं वो समझ जाइए उस पर कौन सा नियम फॉलो करेगा, रियल अकाउंट का। यानी अगर जो आपको खरीदा गया, बेचा गया, वापस किया गया, वापस लिया गया, ऐसे कोई भी वर्ड्स मिलते हैं तो उसका जो एंट्री होगी वो रियल अकाउंट के अनुसार होगा। इसमें भी वही नियम फॉलो करता है, वही चीज़ इसमें भी लगता है कि अगर आपको इसमें भी प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो खाता क्या बनाइएगा, क्रेडिट बना दीजिएगा। क्या बनेगा, क्रेडिट बन जाएगा। यानी अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो खाता क्रेडिट, एक्सपेंस होता है या लॉस होता है, ठीक है, तो खाता क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। ठीक, सेम ही प्रोसेस है पहले वाला ही। यानी आपको बस समझना क्या है, रियल अकाउंट में कौन कौन से वर्ड्स मिलेंगे आपको, खरीदा गया, बेचा गया, ठीक है, वापस किया गया, वापस लिया गया, ऐसे वर्ड्स जहाँ भी मिलते हैं। या फिर आपको इसमें जो चीज़ें पहले से बनी हुई थी, यानी कि आपको वस्तु भी आता है, ठीक है, वस्तु का भी नाम आता है, तो वस्तु जब आएगा तो उसके साथ में खरीदने और बेचने का भी नाम आएगा, वापस करने का भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका इसमें भी एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो खाता डेबिट बनाइएगा, डेबिट होगा। और आपको इसमें भी इनकम हुआ या फिर आपको इसमें प्रॉफिट हुआ तो खाता क्या बनाइएगा, इसका भी क्रेडिट कर दीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। जैसे आपको इसमें मिलता है क्वेश्चन, आपको मिला कि प्रभा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मिलता है, आपको क्वेश्चन मिलता है प्रभा इलेक्ट्रॉनिक से 15,000 रुपये का HP प्रिंटर
खरीदा गया। देखिए खरीदा गया ना, शब्द आ गया, लिखा है कि प्रभा इलेक्ट्रॉनिक से, प्रभा इलेक्ट्रॉनिक से, प्रभा इलेक्ट्रॉनिक, शायद वो साफ नहीं दिख रहा तो मैंने कहा रेड से लिख देते हैं। प्रभा इलेक्ट्रॉनिक से 15,000 रुपये का HP प्रिंटर खरीदा गया। अब देखिए अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, होलसेलर है या रिटेलर है, वो अगर बेचता है, किसी भी कस्टमर को बेचता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है वो होलसेलर को बेचता है तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा उसमें। अगर होलसेलर बेचता है किसको, रिटेलर को, तो रिटेलर क्या लेगा, रिटेलर से क्या लेगा, वो प्रॉफिट लेगा। रिटेलर अगर जो छोटे छोटे कस्टमर को बेचता है तो उसमें क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। यानी हर एक दुकानदार, हर एक सप्लायर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसको भी माल बेचते हैं कभी भी वो लॉस में हो करके नहीं बेचते हैं, उसमें क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जिसमें प्रॉफिट होगा उसमें खाता क्या बनेगा, क्रेडिट बनेगा, और जिसका एक्सपेंस होगा उसका खाता डेबिट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रभा इलेक्ट्रॉनिक अगर 15,000 रुपये का HP प्रिंटर बेच रहा है तो इस 15,000 रुपये में उसका प्रॉफिट है, किसका है, प्रभा इलेक्ट्रॉनिक का। तो इसलिए प्रभा इलेक्ट्रॉनिक का खाता क्या होता है, क्रेडिट, और खरीदने वाले व्यक्ति का जो खाता होता है वो क्या हो जाता है, डेबिट। जैसे अगर आपने इसका बनाया होगा तो कुछ दिन पहले आपने ऐसे किया होगा कि आपने लिखा होगा पार्टिकुलर और डेबिटर क्रेडिटर। तो आपने यहाँ पे बेचने वाला कौन है, प्रभा इलेक्ट्रॉनिक, तो ऐसे लिखे होंगे टू प्रभा इलेक्ट्रॉनिक कितना हज़ार, 15,000 रुपया, क्योंकि भाई इसको फ़ायदा हो रहा, तो फ़ायदे वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट, और बाई क्या कर रहे हैं हम लोग, HP प्रिंटर ले रहे हैं तो HP प्रिंटर का खाता क्या हो गया था, डेबिट। इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री की होगी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका खाता क्यों ऐसे बनाया गया था, क्योंकि हर एक जो भी विक्रेता होता है वह विक्रेता हर एक प्रोडक्ट में, हर एक सामान में, यानी जो भी सामान वो बेचता है उसमें क्या करता है, प्रॉफिट लेता है। तो हम जानते हैं, हम एक ही वर्ड्स बता रहे हैं आपको कि जहाँ पे भी आपको इनकम और प्रॉफिट हो वहाँ खाता क्रेडिट बनाइए, जहाँ एक्सपेंस और लॉस हो वहाँ पे खाता डेबिट बनाइए। तो शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में भी आपको वर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में तो आपके जो खाते होते हैं वो तो जानते ही हैं कि एक्सपेंस और लॉस, इनकम और प्रॉफिट से संबंधित ही खाते लिखे जाते हैं, जिसमें आपने रियल अकाउंट का कुछ पहचान होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रियल अकाउंट का, सॉरी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो वर्ड्स मिलते हैं वो जैसे आपको सिंपली इसमें आपको ये समझ लीजिए कि आपको मिलेगा क्या चीज़, भुगतान किया गया। क्या किया गया, भुगतान किया गया। भुगतान शब्द आपको मिलेगा। आपको ये भी मिल जाएगा दिया गया या लिया गया, ये भी वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। इसमें बहुत आसान है, यानी जैसे कहते हैं मकान का किराया भुगतान किया गया या मकान का किराया दिया गया, मकान का किराया प्राप्त किया गया, कमीशन प्राप्त किया गया। तो ऐसे यानी कि आपको जहाँ पर भी प्राप्त किया गया, लिया गया या दिया गया, ऐसे कोई भी शब्दांश आपको मिल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट में आप जानते हैं कि इसमें आपको इनकम से संबंधित किसका, इसमें आपको इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस और लॉस से संबंधित क्या किए जाते हैं, खाते लिखे जाते हैं। जिसमें आप ये भी जानते हैं कि अगर आपको इनकम होगा या प्रॉफिट होगा तो खाता क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। और यही अब तक मैं बताते हुए आया हूँ,
एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो उसका खाता हमेशा आप क्या बनाते आए हैं, डेबिट। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन भी इसमें दिए थे या आप भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जैसे कहा गया 15,000 रुपया बिजली बिल भुगतान किया गया, बिजली बिल भुगतान किया गया। अब बताइए बिजली का बिल भुगतान किया गया तो ये क्या होगा, ये बिजली का बिल जो 15,000 आप भुगतान कर रहे हैं ये क्या है, एक्सपेंस है। तो इसलिए जब एक्सपेंस वाला होगा तो उसका खाता क्या बनेगा, डेबिट, यानी इसका खाता क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि रूल्स ऑफ अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। अगले दिन अगले वीडियो से हम सीखेंगे बिजनेस वर्ड्स, कि बिजनेस क्या होते हैं, बिजनेस में कौन कौन से वर्ड्स लाए जाते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे।